कहते हैं किसी राष्ट्र व समाज का भविष्य कैसा होगा, ये जिम्मेदारी उस देश व समाज के शिक्षक तय करते हैं। ऐसी ही जिम्मेदारी निभाते नजर आए इस सरकारी स्कूल के शिक्षक। जेठ की तपती दोपहरी और श्री डूंगरगढ़ उपखंड के सुदूर रेतीले धोरों के बीच हमारी टीम पहुंची है गांव उदरासर। सूखे से इस गांव में हरियाली की ठंडक देते रेलगाड़ी के रूप में सजा सरकारी स्कूल हमें नजर आया तो हमें कुछ राहत मिली। हम स्कूल के अंदर पहुंचे तो स्कूल के स्टाफ व विद्यार्थियों से मिलकर बातचीत करने पर लगा कि किसी निजी विद्यालय की तरह एक सरकारी स्कूल भी कार्य कर रहा है और बच्चों को शिक्षा की एक्सप्रेस में बिठाकर सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। आप भी देखें श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। आपने जो स्कूल को ये रंग दिया है, एक इसको रेलगाड़ी आपने बच्चों के लिए बना दिया, हर कक्ष को इस तरह से सजाया है, तो कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली? हमारे जो पूर्व प्रिंसिपल थे राजकुमार जी सोनी, उन्होंने जब जाड़ासर में देखा ये ट्रेन वाला लुक, तो शिक्षा को एक एक्सप्रेस की भांति उन्होंने देखा कि एक एक्सप्रेस की भांति हो ये, और उन्होंने ये लुक दिया है। और किशन लाल जी जो सरपंच है, उन्होंने सहयोग दिया, तो ये ऐसा लुक मिला है स्कूल। कौन से ईयर में किया ये? 2020-21 में हुआ था। 2020-21 कोरोना के समय। कोरोना के लगभग बाद का टाइम था। अच्छा, उस समय जब स्कूलों की छुट्टियां थी। हाँ, चल रहा कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में भी? टोटल हमारे 488 है, 257 तो लड़कियां हैं, 230 लड़के। और कौन कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? 12th तक स्कूल है आपका? हमारे पास यहाँ आर्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, लिटरेचर। आर्ट्स से मतलब कॉमर्स या साइंस नहीं है? नहीं, साइंस के लिए बच्चों को डूंगरगढ़ जाना पड़ता है। अगर साइंस हो तो वो दिक्कत भी बच्चों को नहीं आएगी। कॉमर्स का थोड़ा कम स्कोप, बच्चों को तो थोड़ा कम रुचि है कॉमर्स में। साइंस में हाँ रुचि है, लेकिन भारतीय निकेतन की बस आती है, उसमें जाते हैं फिर बच्चे। यहाँ हाँ, लोकल में कोई लेना चाहे तो वहीं जाते हैं फिर। बसें आती है वैसे तो, प्राइवेट स्कूल की, मॉडर्न की भी आती है, भारतीय निकेतन की भी आती है, तो उसमें जाते हैं फिर बच्चे। आप हैं सुषमा सेन जी, जो उदरासर के राजकीय स्कूल के प्रभारी हैं। आप संभाल रही हैं लेक्चरर के रूप में। स्कूल में काफी योगदान है, गांव में घर घर ये घूम करके इनका जो स्टाफ है। जी जी कहूँगी, ये हमारा जो है ग्राम उजियारी पंचायत घोषित हुआ है पिछले वर्ष, तो यहाँ हमने घर घर सर्वे करके एक एक बच्चे को स्कूल से जोड़ा है, और जो बच्चे 3 से 5 तक है उनको आंगनबाड़ी में जोड़ा है। तो ब्लॉक में केवल 2 ही स्कूलें उजियारी घोषित हुई है, मोहम्मा सर और उदरा सर। एक जाड़व सर भी हुई है, लेकिन हमने जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कम ही देखने को मिला है ऐसा। बहुत शुभकामनाएं आपको स्कूल की अपनी प्रगति के लिए, और आने वाले समय में बच्चे समझे कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर उनके लिए किस तरह से मेहनत कर सकते हैं, एडमिशन आपके बढ़े। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम खड़े हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो उदरासर में है, और इस स्कूल को एक शिक्षा रेल का रूप इन्होंने, जैसे मैडम ने बताया कि एक्सप्रेस, हमने शिक्षा की एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर इन्होंने बनाई है। बच्चों से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इस स्कूल में आकर के, कैसा आप महसूस कर रहे हो कि सुंदर स्कूल है आपका? हमारा स्कूल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, इसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। शिक्षक भी यहाँ पर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तथा यहाँ पर विज्ञान में बहुत अच्छी तरह से नोटिस समझाए जाते हैं। यशु, आपको आप ये बताओ कि कैसा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई कैसी है गवर्नमेंट स्कूल में या यहाँ प्राइवेट स्कूल है? आपकी किस तरह का एजुकेशन इस स्कूल में मिल रहा है? हमारे स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। हमारे यहाँ सभी टीचर्स रेगुलर आके पढ़ाते हैं और हमें समझ में भी आता है। कक्षा 10, क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, आप सुनीता ये बताओ कि आपके स्कूल में क्या नहीं है जो होना चाहिए? हम 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं। हमारे स्कूल में आर्ट है, इसलिए हम लड़कियों को साइंस पढ़ना चाहिए। लड़कियों को साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिलता यहाँ पर, लड़कियाँ आगे डूंगरगढ़ जाती हैं, तो आप लोगों का ये है कि यहाँ पे विज्ञान विषय होना चाहिए। हाँ, ये हमारा आईसीटी लैब है। यहाँ पे अपने जो ब्लॉक में 10 स्कूल सेलेक्ट हुई है बीएफएसआई में, जिसमें अपने स्कूल का नाम है। और यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर है यहाँ कंप्यूटर 25 बच्चों को सिखाते हैं। कंप्यूटर हाँ, टीचर है स्कूल में? कंप्यूटर टीचर हमारे यहाँ लगभग जानकार हैं सारे कंप्यूटर के, जो भी
टीचर को पीरियड खाली होता है वो सिखा देता है। और नो ब्रेक डे वाले दिन छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को ऐसे लाइन से, यानी सारी क्लासें तो आ नहीं पाती है, लेकिन जैसे लाइन से बच्चों को दिखाते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम दिखाते हैं और बच्चों को कोई प्रोजेक्टर पे कोई शिक्षाप्रद जानकारी भी इससे पे देते रहते हैं। और ये BFSI ट्रेड यहाँ पे आया है, तो उसमें कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक VT लगाया गया है, राम कुमार यादव है, सीकर से हैं वो, तो वो यहीं रह रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। 9वीं क्लास को इस बार लिया है और अगली बार 10वीं 12वीं तक का भी प्रोजेक्ट आने का विचार है। खेल के बारे में आप बताएं कि बच्चों ने खेल में कोई अचीवमेंट लिया है पिछले? जी बिल्कुल, खेल में यहाँ से पहले जब हम आए थे तब यहाँ बच्चे खेल के बारे में ना के बराबर जानते थे। लड़कियों को गांव से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उसके बाद यहाँ से लड़कियों को खेल की वजह से गांव से बाहर निकाला, उनमें थोड़ी उम्मीद जागी कि हम खेल में रुचि रखते हैं। हाँ, एथलेटिक्स में भी बच्चियाँ आगे स्टेट तक गई हैं, और एक वुसु गेम है उसमें, और शूटिंग बॉल में यहाँ हमने कैंप रखा था राज्य स्तर वाला। और क्रिकेट में भी बच्चे अव्वल हैं, लेकिन राज्य स्तर तक तो नहीं गए। और सब में रुचि है। कबड्डी का पूरे गांव में भी मतलब जागरूकता है, और ग्रामीण ओलंपिक में बहुत बच्चे ऐसे थे जो भाग लिया है, और बच्चे मतलब फाइनल मैच तक गए भी हैं, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए। अब की बार वो ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। गेम में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं सारे बच्चे।